हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही जाई हाओयू को देखता है, वो देखता है कि वो तो वहाँ पर प्रे कर रही है गॉड से, बट वो उसके ऊपर शक करता है। उसे लगता है हाओयू के साथ कोई तो था, बट वो श्योर नहीं हो पाता कि आखिर उसके साथ कौन था। उसके बाद यहाँ पर हाओयू बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, तो वो बहाने मारती है और उसे बोलती है कि अरे जाई, तुम आ गए, लो ये ब्रेसलेट पहनो, ये पंडित जी ने दिया है, इसको पहनने से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, मैं पंडित जी से बात करी थी इसीलिए। तो वो बोलता है कि कौन पंडित जी? तो वो बताती है कि अरे अभी अभी वो चले, सॉरी मैं तुम्हें उनसे मिला नहीं पाई। तो यहाँ पर जाए उसकी आंखों से आंसू पोंछता और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मेकअप खराब क्यों हो गया? तो वो बोलती है कि अरे ये सब छोड़ो, शायद अगरबत्ती के धुएं से मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है कि आओ भगवान से प्रे करते हैं। जाई उसे बोलता है कि मैं लोगों के सामने सर नहीं झुकाता। तो हायो से बोलती है कि अरे ये तो भगवान है, इनके सामने तो तुम्हें सर झुकाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसे बोलती है कि चलो अब जल्दी से प्रे करो। उसके बाद यहाँ पर दोनों भगवान से प्रे करते हैं। तो यहाँ पर यू फाइनली रिलैक्स होती है कि जाई को जीहिंग के बारे में कुछ पता नहीं चला। और फिर वो लोग दोनों मंदिर से निकलते हैं और यहाँ पर जीहिंग वो लोग दोनों को देखता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जाई का ही एक दोस्त रहता है जो उसी के गैंग का मेंबर रहता है, जिसका नाम हाओ रहता है। वो बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेता है। तभी जीहिंग उस क्लब में आता है जहाँ पर हाओ रहता है और यहाँ पर उसका आदमी उसे उठाता है कि ब्रदर चलो जल्दी यहाँ से, पुलिस वाले आ गए हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तभी यहाँ पर जीहिंग क्लब के सारे मेंबर को बोलता है कि वो पुलिस वाला है, सभी कोई यहीं पर बैठे रहे, कोई कहीं ना जाए। बट यहाँ पर हाओ जो रहता है वो तो खुद ज्यादा ही नशे में रहता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर जीहिंग उसे अरेस्ट कर लेता है ड्रग्स के केस में। तभी यहाँ पर जो जाई का असिस्टेंट है वो बताता है जीहिंग के पास कोई एविडेंस तो नहीं था हमारे खिलाफ, इसलिए उसने ड्रग्स के इल्जाम में हाओ को पकड़ लिया है, क्योंकि उसके पास हाओ के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे ड्रग्स को लेकर के। और यहाँ पर जाई जो है वो चुपके से जीहिंग को और उसके साथी लोग को हाओ को ले जाते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जाई का जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि बॉस अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम हाओ को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि जीहिंग के पास एविडेंस है, और अभी हमारा बाहर जाना भी सेफ नहीं रहेगा क्योंकि जीहिंग ने अपने आदमियों को ड्यूटी पर लगा रखा है, वो हमें ही देख रहे हैं। तभी यहाँ पर जाई की नजर जीहिंग के वॉच पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उस दिन टेम्पल में उसने किसी को तो देखा था, उसी के जैसा वॉच पहना था। तो यहाँ पर जाई को पूरा शक हो जाता है कि शायद यू जो है वो जीहिंग से ही मिल रही है। तभी यहाँ पर यू जो है वो बहुत रेडी होकर आती है और जाई उसे देखता ही रह जाता है और यू से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। और तभी यहाँ पर जाई जो है वो यू को अपने गोद में बैठाता है और बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर वो उससे पूछता है कि आजकल तुम बहुत अच्छे मूड में दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? यू से बोलती है कि तुमने ही तो कहा ना कि हम लोग दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, तो बस इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर जाई से बोलता है कि आज हमारे न्यू क्लब का ओपनिंग है, आज बहुत सारे वीआईपी मेंबर्स और पॉलिटिक्स वाले आएंगे, तो आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तो यू से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर यू जो है वो बाहर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है जीहिंग उसे देखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जीहिंग को भी यू बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। लेकिन यू जैसे ही जीहिंग को देखकर हंसती है, वो साथ ही साथ बहुत शॉक भी हो जाती है क्योंकि तभी पीछे से एक कार आती है जो जीहिंग को ठोक देती है और जीहिंग वहीं पर गिर जाता है। अब वो मरता है या नहीं ये आपको आगे आने वाले सीन्स में पता चलेंगे। तभी यहाँ पर यू जैसे ही ये देखती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो तो जाई के पास रह रही होती है। तभी यहाँ पर जाई आता है और उसे पकड़ता है और बोलता है कि अरे क्या हो गया, तुम लड़खड़ा क्यों गई? तो यू से बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरे पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। यहाँ पर जाई को शक होता है जीहिंग और यू को लेकर के, इसलिए वो जीहिंग का एक्सीडेंट करवा देता है। बट यहाँ पर यू बेचारी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पाती है सिर्फ जाई की वजह से। और यहाँ पर जाई उसे उठाकर अब कार में बैठाता है। यहाँ पर यू बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि जो भी उसके करीब था, जैसे कि उसके गॉडफादर, वो भी चले गए। तो उसे लगता है कि जीहिंग जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड और बहुत अच्छा फ्रेंड है, कहीं वो भी उसकी जिंदगी से ना चला जाए। तभी यहाँ पर जो जाई का असिस्टेंट है वो जाई को बताता है जीहिंग को माइनर इंजरीज हुई है और अभी उसे कुछ दिन के लिए डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला है, वो अभी काम नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही पुलिस स्टेशन की, तो उसके जगह में एक बंदे को रिप्लेस किया गया है, अभी कुछ दिन वो काम संभालेगा। तो यहाँ पर यू ये सब कुछ सुन रही होती है और तभी यहाँ पर जाई यू से पूछता है कि क्या हो गया, तुम कुछ पूछ नहीं रही हो मुझसे? तो यहाँ पर यू से बोलती है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। उसके बाद तभी यहाँ पर वो लोग क्लब पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पर उनके क्लब की ग्रैंड ओपनिंग हो रही होती है। उसके बाद तभी जैसे ही यू क्लब के अंदर आती है, कोई लड़का उसे पीछे से ढकेल देता है जिससे वो सोफे पर गिर
गिर जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि हाओ ही रहता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ, मुझे देखकर शॉक हो गई ना, वैसे आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पर यू से बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। हाओ से बोलता है कि ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अच्छा तो तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ गया। उसके बाद वो उसे धमकाता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना, क्योंकि मुझे पता चला है कि जिस पुलिस वाले ने मुझे अरेस्ट किया है वो तुम्हारे गॉडफादर का ही कोई स्टूडेंट था। तो बताओ क्या उस पुलिस वाले को मेरे बारे में तुमने बताया था। तो यहाँ पर यू उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पर हाउ से बोलता है कि अब झूठ बोलना बंद करो और ऐसा प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे इस सुंदर से फेस को बिगाड़ दूंगा। चलो अब जल्दी से बताओ उस पुलिस वाले को मेरे ड्रग्स के बारे में कैसे पता चला, वरना मैं किसी को बुलाऊंगा और वो तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत करेगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या तब भी तुम्हारा जो जाई है वो तुम्हें पसंद करेगा या नहीं। तो यहाँ पर यू से ढकेलती है और बोलती है ठीक है, अपने लोगों को बुलाओ और देखते हैं कि तुम्हारे लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुम्हारा ब्रदर जाई और तुम्हारे अंकल को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कैसे इंसान हो, तुम नशे में क्या क्या कर सकते हो। और फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो सबको दिखाते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। जो हाव रहता है वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अंकल और उस जाई से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। चलो अगर मरना है तो साथ में ही मरते हैं। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।